कितना ठंडा था जल, बहुत सर्दी लग रही है। मेरी आवश्यकता ना है इसे। ये तो सच्ची में भगवान ही है, जिसकी ठंड दूर करने के लिए स्वयं द्वादश आदित्य प्रकट हो गए हैं। मैया मुझे अपने हृदय से लगाने वाली थी कि आप सब प्रकट हो गए। क्षमा कीजिए प्रभु, पर आपको भीगा हुआ देखकर, ठंड से ठिठुरता हुआ देखकर हमसे रहा नहीं गया। हम अपने वश में नहीं थे प्रभु। भक्ति से भावुक होकर हम प्रकट होने पर विवश हो गए थे। हमारी किरणें जैसे स्वयं ही फूट पड़ी और दौड़ पड़ी आपको सुखाने के लिए। मैं आपका प्रेम, आपकी भक्ति समझता हूं आदित्यगण, और इसीलिए इस समय मैं जहां खड़ा हूं, इस स्थान को द्वादश आदित्य टीला के नाम से जाना जाएगा। द्वादश आदित्य टीला के नाम से जाना जाएगा। हम धन्य हो गए प्रभु। और कहाँ जा रहा है? जो गड़बड़ किया है उसे सुधारिए तो सही। प्रभु आज्ञा दीजिए। अपना दाम इतना अधिक बढ़ा दीजिए कि मुझे स्वेद आने लगे, ताकि मैया मुझे स्वेद में लीला देख के और भूल जाए कि मैं भगवान हूँ, और मैया मुझे अपनी गोद में उठा के ले जाए। श्वेत की एक बूंद भी आती थी तो मैं अपना आंचल लेकर पहुंच जाती थी इसके पास। जानती ही नहीं थी कि चेतु स्वयं वायुदेव को आदेश दे सकता है कि वो बहने लगे और उसका सारा श्वेत सुखा दे। वायुदेव की आवश्यकता नहीं है मैया, मुझे आप ही चाहिए। लगता है जिस बात का भय था वही सत्य होने लगी है। भैया मेरे भगवान रूप को भूल नहीं पाएगी, और अब मेरे लिए उनके सत्य छुपा कर रख पाना कठिन हो जाएगा। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 मुरली मनोहर कृष्णा गोपाला गोविंदा हे दामोदरा। प्रभु, आपके श्वेत से बने इस प्रसंगदान सरोवर का प्रणाम स्वीकार कीजिए। ओहो, इस चमत्कार को देखकर भैया को और भी अधिक विश्वास हो जाएगा कि मैं भगवानी हूँ। अब कैसे मनाऊं मैया को कि मैं इनका लाई हूँ। बाबा है ना, अब तो यही सहायता करेंगे। श्री कृष्णा गोविंदा हरे हरे, श्री कृष्णा
कोटि कमल पुष्पों का प्रबंध कर दिया है और चिंता करने की आवश्यकता ना है। 1 कोटि कमल के स्थान पर 3 कोटि कमल पुष्प मिल गए हैं। हाँ कान्हा, मैं उचित संदेश के साथ ये सारे पुष्प उस कंस के पास भिजवा दो। महाप्रक्रमी कान्हा की जय। वृंदावन रक्षक कान्हा की जय। महाप्रक्रमी कान्हा की जय। भानु जी नंदराज। बाकी गांव वालों को लेकर ये सारे पुष्प इकट्ठा करो और कंस के दरबार में पहुंचाओ। जी। मैया। कौन हो तुम? मुझे पता था मैया, जब आपको सत्य पता चलेगा तो आप मुझे मैया की तरह स्नेह ना कर पाओगी, इसलिए आज तक सत्य छुपाता आया हूँ ताकि आपकी ममता, आपका प्रेम अनुभव करने का अवसर मिलता हुआ मुझे। और फिर आज को बताया था ना, जो रहस्य तुमने बरसों तक छिपाया था उसका भेद खुलने में तुम्हारा ही योगदान है। मुझे कालिया के शीश पर अपने पद चिन्ह रखकर उसे मुक्त कराना था दाऊ, वचन दिया था मैंने उसे। इसके अतिरिक्त निर्दोष पशु पक्षियों के जीवन को कालिया के विष से ही बचाना था मुझे। इसमें कंस को तो सम्मिलित करना ही था, ताकि जब मैं कालिया का सामना कर रहा हूँ तो वो किसी और असुर को समस्या बनाकर वृंदावन ना भेज दे। पर इस सबसे बड़ा एक कारण और था दाऊ, मैं चाहता था कि मैया को सत्य पता चल जाए। पर क्यों कान्हा? क्योंकि मुझे लगने लगा था कि मैया से ये रहस्य छुपाकर इनके साथ धोखा कर रहा हूँ। अपराध बोध से दबा जा रहा था मैं। जो सत्य आपको, बाबा को, सभी को पता है, यहाँ तक कि मेरे सखा भी जानते हैं, वो सत्य मैंने मैया से छिपाया केवल इसी लोभ में कि मुझे इनकी ममता प्राप्त होती रहे। पर ऐसा करके मैं अपने से निस्वार्थ प्रेम करने वाली मैया को धोखा दे रहा था। आप ही बताओ दाऊ, जो इस संसार में मुझसे सबसे अधिक भरोसा करता है, उसी के साथ छल कैसे कर सकता हूँ मैं? हाँ, मैं नारायण का अवतार हूँ, पर अपनी मैया का छोटा सा लल्ला भी तो हूँ। इसीलिए तो यमुना जी में छलांग लगाने का एक कारण इस गेंद को लेने जाना भी था। ने स्नेह से बनाई थी मैया ने गेंद, इसे अपने से दूर कैसे होने देता मैं? आपको आभास भी ना है मैया कि आप मेरे लिए कितने महत्वपूर्ण हो। ये सत्य है कि सभी देवता, प्रकृति, भक्त, ये सब है मेरा ध्यान रखने के लिए, मेरी सेवा करने के लिए। पर क्या इनमें से कोई भी मेरी मैया का स्थान ले सकता है? और आप भी तो यही चाहती थी कि मैं आपका लल्ला बन के आऊं, कि मैं आपका लल्ला बन के आऊं, कि मैं आपका लल्ला बन के आऊं। आज जैसे आपने मुझे अपनी गोद में लिटा रखा है, क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि शीघ्र ही मुझे आपको अपनी गोद में खिलाने का अवसर मिल जाए? मैया, नारायण का अवतार होना क्या इतनी बड़ी समस्या है कि आप हृदय से भी राह लगा सकते? मैया,
मेरा कान्हा, मेरा लल्ला। जे सत्य है कि जे जानने के बाद कि तू श्री नारायण का अवतार है, मैं तुझे भगवान की तरह ही देख पाऊंगी। पर मेरे हृदय की जो ममता है ना, वो भक्त से कहीं अधिक है लल्ला। फिर चाहे तू साधारण बालक हो या श्री नारायण का अवतार, तू सदैव ही मेरा लल्ला है, मेरा लल्ला था और सदैव ही रहेगा। यशोमती मैया का नंदलाला, यशोमती मैया का नंदलाला। यशोमती मैया के नंदलाला, यशोमती मैया के नंदलाला, यशोमती मैया के नंदलाला, यशोमती मैया के नंदलाला। क्या है ये साला? वृंदावन से पत्र आया है महाराज। विनती की गई है कि इसे आपके सामने पढ़ा जाए। पढ़ो। शीघ्र करो। महाराज कंस, पूजा के लिए आपको 1 कोटि कमल पुष्पों की आवश्यकता थी। वृंदावन वासियों की ओर से मैं आपको 3 कोटि पुष्पों की भेंट भेज रहे हूँ। कृपया अतिरिक्त पुष्पों को अपनी गोप प्रजा की विनम्र श्रद्धांजलि समझकर स्वीकार करो महाराज। आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि जैसे ही मेरा पुत्र कृष्ण कालिया नाग के सामने पहुंचो, वो महाभयंकर नाग भी आपके भय से कांप उठा और स्वयं ही ये सभी पुष्प हमारे द्वार पे पहुंचा गए। यदि आपको अब भी आवश्यकता हो तो और भी पुष्पों का प्रबंध किया जा सकता है। आपका विनीत गोपराज नंद। हमारा संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है विष्णु अवतार। यशोमती मैया का नंदलाला। पत्र में लिखा है महाराज, उसे इसी नाम से बुलाया जाना प्रिय है। जैसे आपने कही वैसे ही करो। हमने कंस के राजभवन को पुष्प से भर दियो है। मुझे तो ऐसा लग रही है इतने पुष्प देख के कंस को चक्कर आ जाएंगे। आपका पत्र पढ़ के उसे ये समझ में आगा होगा कि वृंदावन वासियों से उलझना ठीक ना है उसके लिए। वैसे ही हमारे श्री कृष्ण हमारी रक्षा करने के लिए है ना। सूर्यास्त होने वाला है, हमें अब घर चलना चाहिए। मुझे बहुत थकान लग रही है नंदराज। हाँ, मैं भी बहुत थक गई हूँ। नंदराज, कमल पुष्पों को गाड़ी में लादकर मथुरा पहुंचाने में अब हम भी बहुत थक गए। तो आप सब लोग रात्रि को यहाँ रुकना चाहते हैं? वैसे सुझाव तो अच्छा है नंदराज। अब कालिया नाग के स्थान से जाने के बाद प्रकृति कितनी खिल उठी है, क्यों जसोदा जी? सब सामान्य है। जे जान के भी कि कान्हा भगवान नारायण का अवतार है, किसी को कोई अंतर ही ना पड़ रहा है, तो फिर मेरा मन क्यों अटको है अभी तक? क्यों बार बार मैं इस दुविधा में पड़ जाती हूँ कि कान्हा को एक भक्त के जैसे देखूं या मैया के जैसे?
ऐसा इसीलिए है मैया क्योंकि ना तो आपकी भक्ति में कोई कमी है और ना ही ममता में। तो फिर ठीक है, आज हम यहीं रात बिताएंगे। सब लोग विश्राम करिए। जय हुइनाबाद। जय हुइनाबाद। रात वन में भयभीत क्यों हो रहे हो बसंता? श्री नारायण का अवतार कान्हा है ना हमारे साथ। लगता है कोई मैया को भूलने ही नहीं देगा कि मैं नारायण का अवतार हूँ। तुम्हें पूर्ण विश्वास है ना गुप्तचर? ये सब कुछ उसी बालक ने किया है। उसी ने कालिया को पराजित करके यहां से दूर भेज दिया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है महाराज। और वृंदावन के सभी वासी इस समय वन में विश्राम कर रहे हैं, ये सूचना पक्की है। वो सब पूरी रात वन में ही बिताएंगे महाराज। मेरी रातों की नींद छीनकर वो वन में आनंद कर रहे हैं। किंतु मैं उनके इसी आनंद को मृत्यु के करुण रूतन में बदल दूंगा। उनके चारों ओर प्रकाश होगा, सूर्य की चमक जैसा, आंखें चौंधिया देने वाला प्रकाश। किंतु फिर भी ये रात उनके लिए सबसे अधिक काली होगी, क्योंकि मैं इस पूर्णिमा की रात को अमावस्या की रात बना दूंगा। कभी न समाप्त होने वाली अमावस्या। भाभी देखो, वन देवी प्रसाद के लिए ये केले लाई हूँ मैं। हाँ दिखा तो। इसमें से पके केले कान्हा के लिए चुन लेती हूँ। पर वो तो नारायण का अवतार है, उसके लिए फल कैसे चुनूं मैं? जो उसके हाथ में आएगा अपने आप ही मीठा हो जाएगा। भाभी क्या होगा? रुक क्यों गई? कछो ना, दिखा। कान्हा, तुझे भूख लगी आई होगी ना? मैया खिलाओ ना। अच्छा। ले। मैया के व्यवहार में बदलाव आ रहा है। कान्हा, बंसी काका हम सबको वन में आग जलाना सिखा रहे हैं ताकि भयानक पशु को दूर करा जा सके। मैया मैं जाऊं? मैया अग्नि जलाने जाऊं? हाँ जा। मैया तो चुपचाप जाने दे रही है, पहले जैसे चिंता भी नहीं कर रही है अब। लल्ला सुन, अग्नि के साथ खेलियो मती और सुरक्षित दूरी बना के रखियो, समझ आई?
स्वयं को प्रकट करो दावानल। प्रणाम महाराज। महाराज कंस, इस कारागार से मुक्त करवाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए, इस उपकार का ऋण कैसे चुकाऊं? बस वही करो दावानल जो तुम्हें सबसे अधिक प्रिय है। अपने नाम को स्वयं सार्थक करो। जला दो, पूरे वृंदावन को जला दो। कीट, पशु, पक्षी, वनस्पतियां, वृक्ष, यहां तक के मानव भी, कोई भी जीवित प्राणी जीवित नहीं बचना चाहिए। जला दो सबको, सबको। आपकी आज्ञा ही मेरी इच्छा है और आपकी इच्छा ही मेरी आज्ञा। तुम सबने देखो अजय, अधिक कठिन ना है ये। 2 पत्थर हाथ में पकड़ ले, ऐसे रगड़ लो है, चिंगारी निकलेगी, घास फूस अग्नि पकड़ेगी और भक्क से जल जाएगा। लो करो, लो सुबल। ले कान्हा, तू भी प्रयास करके देख ले। पर जितना सरल जय कह रहे थे उतना सरल ना है अग्नि जलाना। ये तो श्री नारायण का अवतार है। संसार की सारी अग्नि इसके नियंत्रण में है, तो फिर एक चिंगारी उत्पन्न करना कौन सी बड़ी बात है। ऐसे तो मैया मुझे धीरे धीरे अपना लल्ला मारना ही भूल जाएगी। ये उचित नहीं है, अब मुझे ही कुछ करना होगा। कान्हा, ऐसे मत करो, लग जाएगी। कान्हा, संभाल के, ध्यान कहाँ है तेरो? कालिया नाग का हलाहल जैसा विष जिसका कछु ना बिगाड़ पाई, जिस साधारण सी अग्नि उसे हानि कैसे पहुंचा पाएगी। मेरी ममता बार बार चिंता करने पे विवश कर देती है मुझे। भूल जाती हूँ मैं कि ये तो श्री नारायण का अवतार है। यही तो मैं चाहता हूँ मैया। कान्हा, कान्हा, देखा देखा, कहाँ लगी? हाँ, बोला था ना अग्नि से दूर रहने। दिखा, जले का चिन्ह ना है। मेरे साथ खेल खेल रहा है जे। इससे पता है कि इसकी पुकार सुनते ही मैया ऐसे ही दौड़ी चली आएगी। नीचे नटखटपना बंद कर कान्हा। यशोदा, आ जाओ, कान्हा को भी बुला लो। आपको तो पहले से पता था ना कान्हा के बारे में? हाँ, वो
यशोदा, कान्हा ने मुझसे वचन लिया। ना ना, मैं आपको ताना ना दे रही। मैं तो बस ये सोच रही थी कि आप अपने आप को कैसे समझा पाते हो, ये जानते हुए भी कि वो श्री नारायण का अवतार है। आप उसके साथ सामान्य व्यवहार कैसे कर पाते हो? क्योंकि मैं भी अपने लल्ला के साथ सामान्य व्यवहार ही करना चाहती हूँ, उसे वैसे ही देखना चाहती हूँ, उसके साथ लाड करना चाहती हूँ, उसे डांटना चाहती हूँ, फटकारना चाहती हूँ, पर मुझे बार बार उसमें मेरे प्रभु दिखने लगते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है यशोदा, पर जब मैं ये स्वीकार कर लेता हूँ कि जो हमारा लल्ला है, तो मैं भूल जाता हूँ कि जय श्री नारायण का अवतार भी। उसके बाद सांसारिक माया मुझे अपने अंदर जकड़ लेती है। यशोदा, तुम्हारे साथ भी कछु ऐसा ही होगा। संसार की मोह माया तुम्हें खुद में जकड़ लेगी और तुम जब भूल जाओगी कि वो भगवान का अवतार। और सच्ची कहूं तो भैया की ममता के आगे कोई भी माया ना टिक सकती। सबसे बड़ी होती है एक मैया की ममता। पर भक्ति का भाव भी कम प्रबल ना हो तो है जी। मेरे हृदय में ममता और भक्ति के बीच युद्ध चल रहा है। मुझे ना पता कौन सा भाव जीतेगा और कौन सा हारेगा। इसका अर्थ है कि मुझे कुछ भी ऐसा करने से स्वयं को रोकना होगा, जिससे मैया के मन में भक्ति का भाव प्रबल होकर हिंसा से जीत जाए। तो फिर ध्यान रखना कान्हा, अब सबके सामने कोई लीला मत कर देना तुम। वो देखो, वो वहां बैठे हैं सब कोने में। किसी भी कोने में क्यों ना छिपा हो, आज तो जलेगा पूरा वृंदावन ही। मुझे फैला दो यहाँ और फिर जाओ महाराज कंस को सूचना दो कि उनका कार्य हो गया है। महाराज का आदेश स्मरण है ना, वृंदावन का कोई भी आदमी आज जीवित नहीं रहना चाहिए। अग्नि को जलाना मत सिखाओ, जाओ मुझे अपना कार्य करने दो। नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे। क्या हुआ कान्हा? मैंने आपको कहा था ना कि मैं कोई लीला ना करूं, पर देखो कंस मामा ने असुर वृंदावन को भेज दिया है। दावानल और दांत बन के अग्नि। अब क्या करोगे तुम? वही जो मेरे दाव क्या क्या सबके सामने ही ऐसा कछु ना करूंगा जो लीला लगे, पर सबकी दृष्टि से छुपकर तो कछु करना होगा दाव। इससे पहले कि ये दावानल पूरे वृंदावन को लील जाए। पर कान्हा करने क्या वाले है? भैया बहुत थको, सुला दो ना। आजा। लोरी गाओ ना मैया।
सब जन आंखें बंद कर लो, मैया लोरी सुना रही है। तो ये है तुम्हारी योजना।